कोर्ट स्टे के बावजूद मकान ढहाने का आरोप, सरपंच पर दबंगाई के गंभीर सवाल। बता दें कि पलवल जिले के गांव खाइका निवासी मोहम्मद यूनुस ने गांव के सरपंच पर राजनीतिक रंजिश और पक्षपात के चलते उनके मकान को तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का दावा है कि उनके मकान पर अदालत द्वारा स्टे आदेश जारी किया गया था। इसके बावजूद प्रशासनिक सहयोग से जेवीसी चलवा कर निर्माण ढहा दिया गया। मोहम्मद यूनुस के अनुसार उनका मकान, पानी का कुंडा और शौचालय किसी भी अवैध जमीन पर निर्मित नहीं था। उन्होंने बताया कि कोर्ट का स्टे आदेश मिलने के बाद संबंधित दस्तावेज सरपंच को दिखाए गए, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर कार्रवाई की गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि मकान टूटने के बाद वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। छोटे बच्चों के सिर से छत छिन गई है और परिवार के सामने रहने व भोजन की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। यूनुस ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई राजनीतिक के कारण की गई है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि कोर्ट के आदेश के बावजूद इस तरह की कार्रवाई होती है तो आम नागरिक का न्याय व्यवस्था से विश्वास डगमगा सकता है। मोहम्मद यूनुस खान। मामला सर ये है कि मेरा ये मकान अपनी जाति हमारी प्लॉट है और इस पे स्टे हुआ है ऑलरेडी। और फिर भी जो यहाँ का गांव का सरपंच जो दबंग सरपंच है और दबंग आदमियों को लेकर के स्टे के बावजूद मेरा मकान तोड़ा। ये 24 तारीख को तोड़ा है। तो जबकि स्टे ऑर्डर दिखाया मैंने, वैसे भी कहा मैंने नहीं स्टे नहीं है, ऐसा कर करा के, और वो जेसीबी लाया, कुछ पुलिस लेके आया, ये करके आया, वो करके आया और मकान तोड़ के चला गया। वो सरपंच का नाम अंजना है भाई, उस अंजना सरपंच का नाम उसका ससुर, अंजना का ससुर था और उसके साथ अन्य लोग और थे गाँव का मकान। अब मेरा परिवार ससुर है, अब फिलहाल मेरा परिवार चौड़े में पड़ा बाहर एकदम से, ना सोच के लिए गए, छोड़िए पूरी लैट्रिन बाथरूम पानी का टैंक और जो पानी का लैट्रिन का टैंक था उसमें मेरी ईंटों को डाल गए और उससे जेसीबी से उस टैंक और भर गए। उधर जो पानी का टैंक था उसमें ईंटें डाल गए। इतने मेरे साथ अन्याय किया उन लोगों ने। अच्छा। तो मेरी बापोती जगह है, बापोती मेरी जगह ना होती मुझे स्टे नहीं मिलता। ये कम से कम 6 महीने से हमारा काम चल रहा है, तारीख चल रही है और अभी भी इसमें 23 तारीख अप्रैल लगी हुई है। यहाँ और भी उसको हाथ नहीं लगा था। उसमें ये कहता है जिसको मैं चाहूंगा, जिसने मुझे वोट दिया उसको बचाऊंगा और जिसको मैं चाहूंगा उसको नुकसान करूंगा। मैंने कहा भाई तो तू ये सोच तो कर, मेरी प्लाट है, ये मेरी प्लाट में रास्ता थोड़ी है, रास्ता है, मैं मान रहा हूँ 35 फुट का रास्ता है, लेकिन वो तो अलग है ना मेरे रास्ते से। उसने ये किया मेरे साथ में, नहीं जो गरीब आदमी उसको तंग करना है। मैं अकेला यहाँ रहता हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ, और अगर मेरे भाई भी यहाँ रहते हो तो शायद नहीं आता। अब वो तो बस ये सोच के भाई मैं दबंग आदमी हूँ, ऐसा हूँ इसलिए चला है, वही आकर के चला गया। पीछे अगर मैंने कहा भाई यहाँ कोई बैंड होता रास्ते में तो मेरी अगर आगे बढ़ती जो भी मैं मान लेता, मेरे रास्ते में बैंड नहीं है। जो मकान जो पीछे से बने हैं उन्हीं की चीज से मेरा मकान बना हुआ है। ये लैट्रिन बाथरूम जो बनी हुई थी, मुझे ऐसा कर गया जैसे बिल्कुल मैं, मेरे बच्चे 3 दिन से सोच के लिए नहीं जा रहे कहीं, यहाँ कहीं जंगल। गवर्नमेंट सोच बनवाती है, शौचालय बनवाती है, ये उसको उजाड़ के चला गया उल्टा। अच्छा सर, मैं गवर्नमेंट ईमानदार है, ईमानदार से गवर्नमेंट काम कर रही है। इस गवर्नमेंट में अगर ऐसा गरीब आदमी के साथ अन्याय मैंने तो कभी देखा नहीं जैसा हुआ है। मैं तो गवर्नमेंट से, प्रशासन से यही चाहता हूँ कि ऐसे सरपंच को बिल्कुल जलील किया जाए और उनको कोर्ट अंदर जेल सलाखों के पीछे किया जाए। मेरा नाम जफर अली। गांव कौन सा? गांव खाई का। अच्छा, एक मकान को मामला था। वो सरपंच अपने को नहीं छेड़ता, वो बोलता मैं अपने को नहीं छोड़ूंगा। जो पार्टी लेवल से सरपंच काम कर रहा, क्लियर कहता हो, खुले अल्फाज में बोलता हो मैं अपने पार्टी से करूंगा। इस पे सिटे लगी हुई थी, तब भी इन्होंने ऐसा घिनौना काम किया सरपंच ने। सरपंच का ससुर है कुर्सी। अच्छा, परिवार कहाँ रह रहा? मकान जो कमरा था वो तोड़ दिया, लेटरिन परिवार का परेशानी, लैट्रिन बाथरूम सारे परेशानी भी पड़ी, मोटी परेशान, पूरा परिवार परेशान। इस पे सटे लगी पड़ी, फिर भी सटे के बावजूद मैंने इसके खिलाफ आटे लगा रखी। ये तो आटे लगा रखी, उसकी वजह से पार्ट टॉर्चर किया इसने, सरपंच ने। इसके जिम्मे लगता है और इसके जिम्मे लग रहा हेमचंद एक्स सरपंच।
अच्छा गरीब हाँ जी, क्या कारण है? गरीब परिवार का मकान तो इसने वो जबरदस्ती तोड़ा नाजायज पर। अच्छा और पीछे से जब लाइन लगा के देखे, जब भी इसका उनके बराबर है, पीछे से किसी को नहीं तोड़ता। सीटे लगा हुआ था। सीटे लगे हुआ और सीटे दिखा भी रहा था उस टाइम, और किसी ने सीटे ही नहीं देखी इसकी। लोग हम नहीं देखते सीटे बेटे, जबरदस्ती तोड़ दिया। और आगे चल के चौराहे पर मेरा मकान है, जबकि मैंने जाकर गिरदावल से वो नपवाया था, और अब उसमें भी निशान लगा गया है। इसी वजह से पार्टी लेवल पे भाई यहाँ 4-10 फुट मकान में लगा दिया, जबकि उसमें डिपो की दुकान है, राशन भरा रहता है। और फिर पार्टीबाजी के चलते कार्रवाई कर रहा है। पार्टीबाजी के चलते हुए कार्रवाई कर रहा। जी मामला यह है जी, ये इसका मकान है जो अपनी जाति जगह में बना हुआ है। इस पर कोर्ट के द्वारा सिटे दिया गया है। 23 अप्रैल इस पर डेट लगी हुई है, और ये 6 क्रम का रास्ता है। यहाँ से 6 क्रम ये रास्ता क्लियर है पीछे से। और इसने प्रशासन को गुमराह करके इसने नाजायज जबरदस्ती यहाँ इसके मकान को ढहाया है। कम से कम 3-4 लाख रुपए का नुकसान करका है। ये पीछे बैठक बनी हुई थी और आगे लैट्रिन बाथरूम थे, उसको ढहा गया है। और इसके पंचायत के जो पैसा से इसने पैमाइश कराई है, और उसको गलत नाजायज तरीका से यूज किया है। इसने पॉइंट टू पॉइंट पैमाइश कराई है, जबकि फिरनी के रास्ते से एंड शुरू से एंड तक पैमाइश होनी चाहिए थी। इसने चुनिंदा अपोजिशन पार्टी बना के इसने उन्हीं पैमाइश कराई है जिनका इसने मकान तोड़ा था। और जो इनसे कहता है भाई यह पैमाइश क्यों हुई है, उससे ये कहता है जिसको मैं चाहूंगा उसी का तोड़ूंगा, जिसको मैं चाहूंगा उसी का तोड़ूंगा। और इसने एसडीएम कोर्ट से कम 100 आदमी को बेदखल किया गया है, जबकि 2 ही गांव में 2 ही मकान तोड़े हैं। उसकी कोई वह नहीं निर्णय। सब छोड़ गया। दबंगाई के चलते कार्य कर रहा है। हाँ, दबंगाई के चलते कार्य कर रहा है। बिल्कुल इसने लोगों को बिल्कुल दबा रखा है नाजायज। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? इस चीज को न्याय मिलना चाहिए। गरीब आदमी है,